मीठे के साथ नहीं खाया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। सारा दिन भूखा रहने के बाद तो वो खाती हैं, और अगर आप लोगों ने उनको टोक दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो वो खाना वहीं छोड़ दिया जाता है। दूसरे तो नहीं डूब जाएगा। मैं भी दूंगी, मेरा भी गंदा लग गया सच्ची। सोहम गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज रात को संभव की थोड़ी सी तबीयत सी खराब हो गई थी, बट वो बिल्कुल फाइन है। अब तो बिल्कुल फाइन है। और ये देखो, इसको सुबह उठते ही क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? क्या चाहिए? सुबह उठ के चीज कौन खाता है? सुबह उठते इसको चीज चाहिए, ना दूध ना पानी ना चाय। ओए होए, क्या हो गया? आपको भी रुला दिया इसने। हैरानी से देख रहे हैं। हाँ। तो चलो गाइस, मैं इसको शांत करूं। और फिर आज है खरना, मतलब छठ पूजा का दूसरा दिन है और आज है खरना। तो कैसे होता है खरना मेरे घर में, वो भी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। कल मैंने वो करा था शेयर आपके साथ, आज मैं ये करूँगी। ये बोलने नहीं देगा अभी। कहाँ चलो हाथ पकड़ के? कहाँ चलो? दुकान भैया गया लाने, भैया लेके आ रहा है। क्या खाना था? हाँ ला रहा है, मैंने भेजा उसको पैसे देके। तो गाइस मम्मी ने बर्तन निकाल लिए, अब ये धोएगी और उसके बाद पूजा की तैयारी करेगी। शाम को खरना है। खरना वाले दिन क्या है? तो हम और तृप्ति झूले पे बैठे हैं। झूले पे नहीं, कैमल पे, सॉरी। आगे पुष्कर बैठा और सॉरी सोहम बैठा। सोहम तो गाइस यहाँ पे मेहंदी आर्टिस्ट बुलाया है हमने, और मेहंदी आर्टिस्ट के बाल देखो। जिसने मम्मी के लगाई है, दिखाइए मम्मी। पीछे वो वाला चंदा ने लगाया है। सीधा कर। इस पे भी सीने लगाई थी रात, अब ये दूसरे पे लगाया है। और अभी मैंने नहीं लगवाया है, तो मैं सोच रही हूँ मैं भी लगवा ही लेती हूँ। संभव पापा के पास है और सब हम सो चुका है। मम्मी ने वो सारे संभव पापा के साथ बहुत ही प्यार से सो रहा था। उसको फील ही नहीं हो रहा था कि मैं नहीं उसके साथ। बर्तन है जो पूजा में यूज होने वाले, मोस्टली बर्तन इसमें पीतल के हैं, क्योंकि पीतल के ही यूज होते हैं। पीतल के बर्तन शुभ माने जाते हैं। मेहंदी मुझे लगाई है चंदा ने, एक हाथ पे अभी नहीं लगाई है मैंने। संभव पापा के पास सो गया था तो इसलिए मैंने लगा ली है। चंदा ने मेरे हाथ पे गोबर किया है। नहीं, वो झूठ मत बोल। मैं ये वाला डिजाइन लगा नहीं, मैं हाँ किया मैंने। मैं ये वाला डिजाइन लगा रही थी, पर इसने जो है एक फील करके बोला कि ऐसे लगा, तो मैंने लगा दिया। ये कहाँ से ले आई मम्मी? वाह भाई वाह, इतना बड़ा केले का पत्ता किससे मांग के लाई है? वो पेपर गाइस, यहाँ पे चल रही है खीर बनाने की प्रिपरेशन। हमारा जो मिट्टी का चूल्हा था वो टूट गया है, तो हमने लकड़ी का चूल्हा बनाया है। लकड़ी का नहीं, ईंट का। तो सॉरी, ईंट का। हिलाना खीर अभी कैसे हिले?
अभी दूध है सिर्फ। बहुत ही मुश्किल व्रत हो जाता है कि एक ही टाइम पे सब कुछ करना। और बट हाँ, हम बिहारियों को इसका इंतज़ार बहुत रहता है। बहुत ही कई बार मुझे ना बहुत ही लकी फील होता है कि यार हम कितने लकी हैं, हमें ये इतना सुंदर, मतलब सुंदर नहीं, मतलब इतना अच्छा फेस्टिवल है कि शायद ये किसी के यहाँ नहीं होता है हमारे बिहार के अलावा। नेपाली लोग भी कुछ करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से मेरे घर होता है। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग के यहाँ पे कैसे होता है। अच्छा, नहीं शंभू जी रोने लग गए। नहीं शंभू, हर हर शंभू। हमने इसको शंभू ही बोलना शुरू कर दिया, हर हर शंभू। इसी के बहाने भगवान का नाम लिया जाता है। और इन कामों को बहुत साफ़ सफाई से करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ज़रा सी भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। मतलब वैसे तो भगवान सब जानता है कि हम कुछ भी जानबूझ के नहीं करते हैं, पर फिर भी थोड़ी बहुत भी जैसे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा प्रसाद झूठा कर देता है तो उसको दंड दिया जाता है। मतलब कि बच्चे को अंदर से फील हो जाना चाहिए कि मैंने गलत किया है, मुझे प्रसाद झूठा नहीं करना चाहिए था, इस टाइप से। और काफ़ी मतलब जो ये व्रत होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा ही साफ़ सफाई और हर चीज़ को बहुत अच्छे से किया जाता है। मैं जब छोटी थी मैंने 2-3 बार प्रसाद झूठा किया। एक बार तो मुझे मेरे पापा ने पूरे पानी में ही फेंक दिया था। तो इसीलिए आप सॉरी, तो हाँ काफ़ी कुछ रिवाज है इसमें। अब किसी के घर पे आज जैसे खीर बनेगी, खीर तो सभी की बनती है, किसी के घर ठेकुआ बनता है, तो किसी के घर दूसरे टाइप के ठेकुआ बनते हैं। मतलब अलग अलग टाइप्स हैं, बस चीज़ ये सेम ही है। और हम बिहारियों के लिए ये एक त्यौहार नहीं, हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं इसके साथ। तो एक बार ना मतलब ऐसा हो गया था कि मैं नहीं आने वाली थी, तो मुझे ना बहुत फील हो रहा था, रोना आ रहा था। मैं छठ के गाने भी नहीं सुनती थी क्योंकि मुझे ना फील होना शुरू हो गया था कि हाय मैं नहीं जाऊँगी। बट वही कहते हैं ना, अगर भगवान ने बुलाना होता है तो वो ज़रूर बुलाते हैं। तो बस मैं आ गई हूँ। और बचपन से देखा है ये फेस्टिवल, अगर ना हो तो बड़ा ही अजीब सा फील होता है, अच्छा नहीं लगता। एंड बस आप लोग भी बताना आप लोगों के घर कैसे हो रही है तैयारियाँ। और मेरी मम्मी जो है, कई लोग मैंने आज ही सुना है कि मतलब मुझे किसी ने बताया कि जो खरना होता है उसके बाद जो मतलब खरना के बाद सारी रात तक पानी पी सकते हैं, सुबह 4 बजे तक। नहीं ऐसा नहीं उसके होता। बाद पानी नहीं पीते हैं। कुछ लोग और करते हैं पर ऐसा होता नहीं। मतलब मैंने भी किसी से सुना है कि ऐसा होता है, ऐसा करते हैं कई लोग। उसके बाद जैसे अर्घ दे के आते हैं शाम को, उसके बाद भी पानी पी सकते हैं सुबह 4 बजे तक, जो पहला सेकंड अर्घ होता है उससे पहले पहले। और फिर नेक्स्ट डे तो व्रत खोल ही लेते हैं। तो मैंने ये नहीं सुना था। एंड मैंने जब सुना ना तो मुझे एक लगा कि यार ये मतलब थोड़ा सा व्रत आसान हो गया है। बट फिर भी जो भूखा रहता है वही ज़्यादा बेटर जान सकता है, क्योंकि मैं अगर करवा चौथ और वो करती हूँ ना तो मेरी तो उसी में हालत ख़राब हो जाती है। हमारे यहाँ के व्रत बहुत टफ़ है अकॉर्डिंग मेरे जहाँ मैं मेरे ससुराल साइड, क्योंकि हम लोग तो व्रत शाम को खोल लेते हैं अहोई अष्टमी में तारा देख के, और करवा चौथ में वो खोल लेते हैं आई मीन चाँद देख के। और यहाँ पर तो वो होती है सॉरी तीज होती है और होती है जितिया, उसमें भी नेक्स्ट डे व्रत खोलते हैं, 24 घंटे बिना अन्न जल के रहना होता है। सुबह सुबह तीज के 10 बजे ही ना मैं एकदम ऐसे बेड पे पड़ी थी, मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा। 10 बजे मैं ऐसे पड़ी, मम्मी कहती क्या हो गया, इनकी तो अभी से ही मुंह बंद हो गया चंदा का। इनका मेरे से बोला नहीं जा रहा, मैं बोल भी नहीं सकती, मैं बोल भी नहीं रही थी पूरे दिन, क्योंकि हम लोगों में सरगी भी नहीं करते हैं। मतलब कोई बहुत ज़्यादा ऐसा हो तो कर लेता है कि हाँ नहीं रह सकता है तो वो सुबह सरगी करता है, अदरवाइज़ कोई भी सरगी नहीं करता है हमारे यहाँ पे। एंड मैं तो कई बार सोचती हूँ कि भगवान अगर मुझे भी छठ करना पड़ जाता तो क्या होता। पर हाँ भगवान हिम्मत ज़रूर देता है अगर आप दिल से श्रद्धा से कुछ भी करो तो। और हाँ मेरे घर छठ ऐसे होता है कि जो फर्स्ट डे होता है नहाए खाए होता है जिस दिन, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें जो ये होता है कद्दू भात भी बोलते हैं उसको, तो लौकी की सब्ज़ी यानी कि घिया, और वो हमारी साइड कद्दू बोला जाता है उसको, कद्दू यहाँ पे दूसरा होता है पेठा कद्दू, तो उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। और उसकी सब्ज़ी कंपलसरी होती है उस दिन बननी। और बाहर मार्केट में उस घिया का रेट जो 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये कोई नहीं पूछता है, उस दिन वो 80 रुपये और 100 रुपये चली जाती है, क्योंकि सबको पता है कि लोग लेंगे ही लेंगे। तो उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। और जो व्रती होती है
सब्जी वाला। जो व्रती होती हैं वो पहले अच्छे से खाने को साफ़ सुथरा करके बनाती हैं, गैस क्लीन करके, रसोई क्लीन करके बनाती हैं, और फिर सबसे पहले वो भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर वो खुद खाती हैं। उससे पहले वो ना कुछ खाती हैं ना वो पीती हैं। मेरे घर ऐसे होता है, फर्स्ट वो वही खाती है, उसके बाद सारा दिन आप खा सकते हो नॉर्मल। और मेरे घर हफ्ता पहले मतलब दिवाली के बाद से ही वो बंद हो जाता है, प्याज लहसुन हमारे घर दिवाली वाले दिन के बाद से बंद हो जाता है। उसके बाद जो है मेरे घर पर, हाँ, फिर नेक्स्ट डे जो खरना होता है उस दिन तो सारा दिन भूखे प्यासे रहना ही होता है। शाम के टाइम खीर बनेगी और रोटी बनती है, वही जो व्रती होती है वो वही खाती है, और मीठे के साथ नहीं खाया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। सारा दिन भूखा रहने के बाद तो वो खाती हैं, और अगर आप लोगों ने उनको टोक दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो वो खाना वहीं छोड़ दिया जाता है, वो खाना नहीं खाते हैं। इसीलिए मेरी मम्मी हमें पहले ही इन्फॉर्म कर देती है कि मैं खाना खा रही हूँ, मुझे अब डिस्टर्ब मत करना और मुझे अब टोकना मत। एंड नेक्स्ट डे जो होता है, फिर वो सारा दिन निकल गया बिना पानी के, बिना खाने के, बस शाम को वो खीर पूरी खाई जाती है। फिर अगले दिन सारा दिन भूखे प्यासे, शाम को अर्घ होता है, अर्घ देने के बाद आते हैं, बैठते हैं, अपना लेट जाओ, सो जाओ, जो भी है टाइम पास करते हैं। और जो दौरा होता है ना, उसको बहुत ही सेफली रखना होता है कि कोई बच्चा उसमें से निकाल के कुछ खा ना ले, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई बिल्ली चूहा, ऐसी चीज़ें कोई इसके पास भी ना आए। फिर नेक्स्ट डे जो होता है, और हाँ एक चीज़ और होती है हमारे यहाँ, जो हम फर्स्ट डे दौरा लेके जाते हैं, मतलब जिसमें हम लोग बास्केट से बना के लेके जाते हैं, जो वो दौरा होता है उसके अंदर एक जोत जगाई जाती है। वो जब हम शाम को अर्घ देने जाते हैं तो जगाई जाती है, और वो पूरी रात जलती है। जब हम सुबह अर्घ देने जाते हैं उस टाइम तक वो जलती रहती है, मतलब जब तक छठ ख़त्म नहीं होता है तब तक वो दौरा में जो जोत है वो जलती रहती है, मतलब। और फिर अगले दिन फिर सुबह अर्घ होता है, फिर सुबह अर्घ दे के आते हैं, और उसके बाद फिर घर आने के बाद मेरी मम्मी पहले अच्छे से अपने पितरों को, अपनी पूर्वजों को, सबको खाना खिलाती है। बनाने के खुद बनाना, जो हमारे घर में मटेरियल होता है, मतलब जो छठ पूजा में कई सब्जियां भी चढ़ाई जाती है, उनको मिक्स करके खाना बनाया जाता है। और उस दिन कढ़ी ज़रूर बनती है, कढ़ी चावल बनाए जाते हैं और सब्जी। फिर वो पहले तो मेरी दादी को चढ़ाया जाता है पितरों के नाम से, और फिर उसके बाद भगवान को, फिर मेरी मम्मी खाना खाती है। तो यार ये बहुत ही कठिन है, मैं तो नहीं कर सकती। तो गाइस बन रही है खीर, और हम लोग थोड़ी ही बनाते हैं क्योंकि हमारे घर में मीठा कम खाते हैं, तो हम लोग थोड़ी ही बनाते हैं। मैं सब्जी बना रही हूँ, आलू गोभी और बीन्स, थोड़ी सब्जी बना रही हूँ क्योंकि मम्मी और भाभी का तो फास्ट ही है। भाभी आ रखी है, भाभी से मिलवाती हूँ। आप लोगों ने मेरी भाभी नहीं देखी होगी। और मम्मी वहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही है। बाप रे, मम्मी सो गई है बहू के आते ही। सोच रही बहू बना रही है तो मैं सो जाती हूँ। दिन भर तो करके दिए बैकग्राउंड को इग्नोर करना, ये हमारे घर का स्टोर है। इसकी आ रही है इसको यारी लपड़िए में दौड़ जाता। चल भाई सो हमने टेक लिया, अपने मेंबर है सब फोन में लगे हुए हैं।
सारे के सारे फ़ोन में लगे हुए हैं। तो गाइस आज की इसी के साथ खरना पूजा की जो है वो समाप्ति होती है और कल से पहला अर्घ शुरू होएगा। आज खरना पूजन हो गया है और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और यहाँ तक आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और कल परसों का व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो स्टे ट्यून। और आप लोग ये देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ तक सिंदूर लगा रखा है, तो ये हमारे यहाँ का एक रिचुअल है कि कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सुहागनों को यहाँ से लेकर माथे से लेकर के नाक तक सिंदूर लगाया जाता है। और क्या बोलते हैं, कोई भी पूजा होता है हमारे यहाँ, जैसे कि बड़ पूजा होती है, क्या बोलते हैं उसको, बड़ पूजा को वट सावित्री का व्रत, तीज हो गया, या कोई और भी जो भी सुहागनी होती है उनको यहाँ से वहाँ तक, यहाँ नाक से लेकर के माथे तक सिंदूर लगाया जाता है। तो इसे हम लोग शुभ मानते हैं, ये शुभ में किया जाता है। तो मेरे भी लगा हुआ है, वहाँ चंदा के भी लगा हुआ है, जूम नहीं हो रहा, उसके भी लगा हुआ है, मेरे भी लगा हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में एक नई दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। और चैनल पे आने के लिए थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ मत भूलना, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। आप लोगों के बिना हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप देखोगे नहीं तो हम बनाएंगे किसके लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बाय बाय गाइस।